आंकड़े निकल आ रहे हैं उसमें महिलाओं का वोट परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। अब ये महिलाओं ने क्या लाडली बहना स्कीम लेकर अपना चुनाव अपना मत बीजेपी को दिया है? क्या पुरुषों ने ज्यादा वोट करके कांग्रेस को वोट दिया है? क्या विंध्य क्या क्या मध्य भारत में पूरी तरह से बीजेपी हावी है? और क्या ग्वालियर चंबल में लोगों ने जो गद्दार शब्द यूज बार बार हुआ होता था ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सपोर्टर्स पर, क्या उसका कितना परिणाम हुआ है? ट्राइबल एरियाज में जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2018 में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की है ट्राइबल लोगों को लुभाने के लिए, क्या वो क्या महिला और पुरुष ट्राइबल्स में फर्क आ सकता है शहर और ग्रामीण एरिया में? इसीलिए मध्य प्रदेश में भी ये कहना कि हालांकि आपकी बात सही है कि ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, मैं अभी भी कहता हूं ये सब चुनाव जो है 50-50 या 52-48 के चुनाव है। किसी के पास 52, किसी के पास 48, कोई वेव नजर नहीं आता। अगर वेव नजर आता तो लोगों में एक गुस्सा नजर आता, एक अंडर करंट नजर आता कि किसी भी हालत में हमें ये सरकार हटानी है। मुझे लगा कि शायद तेलंगाना में, क्योंकि दक्षिण भारत में कभी कभी वेव निकलती है, यहां भी चर्चा है कि लोगों में गुस्सा है कि 10 साल में केवल केसीआर और उनके परिवार को बेनिफिट मिला, हमें नहीं। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं आप देखते हैं केसीआर ने बहुत कुछ किया भी है डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये किसी भी स्टेट में आज की तारीख में आसानी से हम नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष 100% जीतेगा। ये बहुत ये एक राजनीति बदल रही है। एक जमाने में वेव इलेक्शंस इस देश में हुआ करते थे, अब आप हम्म। देखेंगे वेव इलेक्शंस कम होते नजर आते हैं कि बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि एक चुनाव आ जाता है जिसमें लोग कह देते हैं नहीं किसी भी हालत में हमें ये सरकार हटानी है या किसी और को लाना है। ज्यादातर किसी को हटाने की बात होती है। मैंने किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा, क्योंकि राजस्थान में भी, क्योंकि मैं हम फिर राजस्थान पर 1 मिनट के लिए आते हैं, हम्म। वहां भी लोगों में ये था कि यार हर 5 साल सरकार बदलती है, लेकिन गहलोत जी की पहचान वहां लोगों में अच्छी है। ऐसा नहीं है कि लोग गहलोत युवाओं में नाराजगी है, लेकिन महिलाओं तो महिलाओं से जब बात होती है महिला इतनी नाराज नजर नहीं आते। और वो कहते हैं नहीं गहलोत जी ने कोशिश की है, कोविड में ठीक ठाक उन्होंने काम किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति के खिलाफ कोई गुस्सा नजर नहीं आता। थकावट हो सकती है कि वही चेहरे हैं, लेकिन गुस्सा नजर नहीं आता। इसलिए ये चुनाव मैं समझता हूं हाइपर लोकल बन गया है कि उस क्षेत्र में या उस रीजन में वहां की परिस्थितियों को देखकर लोग इस बार वोट देने आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आप देखेंगे कई सिटिंग एमएलए उनको हम्म। हार खानी पड़ेगी इस बार। केसीआर ने यहाँ एक गलती कर दी, उन्होंने अपने एमएलए नहीं बदले, केवल 6-7 बदल दिए। मुझे लगता है अगर अशोक गहलोत ज्यादा एमएलए बदलते तो उनको भी फायदा होता। अगर शिवराज सिंह चौहान भी ज्यादा अपने एमएलए बदलते तो उनको फायदा होता। बाघेल जी भी वही। तो सिटिंग एमएलए पर नोटिस है, केवल सरकारों पर नहीं, जो भी एमएलए बैठा हुआ है उस पर एक तरह से रेड लाइट वोटर दे सकता है इस बार।